खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आखिरी क्लास है और प्रमुख कथन जो है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैंने इसको मेहनत करके एक जगह कलेक्शन कर दिया है। इसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न, आज ये प्रमुख कथन की क्लास है। इसमें देखिएगा प्रश्न कैसे आया है। ये आया था प्रश्न कि किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह भारतीयों की स्वतंत्रता। किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने पूछा था। ये शिफ्ट सेकंड में आया था, 13/11/21 का ये पेपर था, उसमें आया हुआ था। 2-3 क्वेश्चन हम दिखाते हैं कैसे प्रश्न आए हैं ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। उसके बाद देखिएगा कि प्रश्न आया था, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी या मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किया था? किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। राम यात्रा से किसने किया था? ये सब कुछ इसमें मिलेगा। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो स्वामी दयानंद ने दिया था, ठीक है। ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि इसमें से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जानसोर का कथन। जानसोर का कथन था कि जमींदार भूमि का मालिक है एवं स्वामित्व अस्थायी है। ये किसका था? जानसोर का था। जेम्स ग्रांट का क्या कथन था? कि संघर्षकर्ता है, जब चाहे हटा सकते हैं। टी.आर. होम्स का क्या कथन था? बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध का, ठीक है। ये कब कहे? सब 1857 के समय। सी.आर. मजूमदार ने क्या कहा था? कि सिपाही विद्रोह। किसको? 1857 के विद्रोह को, ठीक है। बी.डी. सावरकर का क्या कथन था? कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। कार्ल मार्क्स, आप जानते होंगे, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। इनका एक कथन आता है अक्सर कि एक मात्र ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में कहा जाता है कि करोड़ों लोग उसे शैतान समझकर पत्थर मारते हैं और लाखों लोग उसे देवता समझकर पूजा करते हैं, वो किस व्यक्ति के विषय में कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स के विषय में कहा जाता है। सुअरपन या घिनौनी, याद रखिएगा, अंग्रेज की नीतियों को कहने वाला किस विचारधारा का कथन है? तो यही कार्ल मार्क्स, आप याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का क्या कथन था? लॉर्ड डलहौजी, आप लाल किला छोड़ दीजिए, ठीक है, इनका कथन था। अंग्रेजों का एक दुधारू गाय किसे कहा जाता था? अंग्रेजों का एक दुधारू गाय राज्य अवध राज्य को कहा जाता था, याद रखिएगा। 1850 में लेक्स लॉकी एक्ट, ठीक है, हिंदू से ईसाई बनने पर पिता की संपत्ति मिलेगी, ये लेक्स लॉकी एक्ट में ये कहा गया था। मैगलस का कथन क्या था? कि दैवी योग से भारत का साम्राज्य मिला है ताकि ईसाई धर्म उत्तर से दक्षिण तक फैलाया जाए, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। क्या आप बताएंगे दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, बहुत आसान पुस्तक है, आप नाम जानते होंगे। उस पुस्तक को किस भाषा में दयानंद सरस्वती ने लिखा था? ठीक है, दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक को इन्होंने किस भाषा में लिखा था? ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद मंगल पांडे क्या कथन था? कि धर्म के लिए, विजय के लिए उत्तर पढ़ो, ठीक है। सैनिक विद्रोह जब हुआ था उसमें ये कहते हैं। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह ये भी करते हैं शायरी के माध्यम से। और एक प्रसिद्ध शायरी इनकी आती है कि मेरे सामने एक रक्त का समुंदर है, अगर आ जाए तो किसका लगाइएगा? मिर्जा गालिब का, याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर दीप्ति के समय ये जो है शायरी के माध्यम से विद्रोह का जो है करते थे। इनका जन्म आगरा में हुआ था। और मिर्जा गालिब को जो है याद रखिएगा, जैसे अमीर खुसरो को तोता हिंद कहते हैं, या उसमें को तूतिया हिंद भी कहा जाता है। और मिर्जा गालिब को तराना हिंद के नाम से जाना जाता है। तराना हिंद, मिर्जा गालिब, जन्म कहाँ? आगरा में, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में शायरी के माध्यम से ये अपना विद्रोह करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हीरोज 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई तो उनके बीच में स्टेटमेंट देते हैं हीरोज। और झांसी का दमनकर्ता भी यही होते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी। ये किसका का? हीरोज का है। कुंवर सिंह इनके विषय में कहा जाता है कि हाथ में गोली लगी, हाथ कटा और झंडे के नीचे ही मर गए, शहीद हो गए। मरने के बाद इनके लड़के अमर सिंह नेता बनते हैं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड ये टाइपिस्ट ने लिख दिया होगा, मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ कैनिंग, लॉर्ड मत लगाइए, ये भगवान लायक नहीं थे। कैनिंग का क्या कथन था? कि भारतीय शासकों ने तूफान को रोकने के लिए अवरोध का कार्य किया, ठीक है। जॉन लॉरेंस का क्या कथन था? अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता
तो हम हार जाते हैं। ये किसका कथन था? जॉन लॉरेंस का था। ठीक है। तिलक का कथन था। तिलक का क्या कथन था? दूसरों के पत्नी का खर्च उठाने के समान रेल व्यवस्था है। याद रखिएगा, ये तिलक का कथन है। जो भी कथन उल्टा सीधा थोड़ा आएगा तो समझ लीजिए 4 ऑप्शन में अगर तिलक का नाम हो तो लगा दीजिएगा। ठीक है। दूसरों के पत्नी का खर्च उठाने के समान रेल व्यवस्था है। तिलक जी के और भी कथन है, भी आगे बताते हैं आपको, वो भी बिल्कुल सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जीबी जोशी। जीबी जोशी का कथन है कि भारत की तरफ से रेलवे ब्रिटिश उद्योग को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जैसा है। ठीक है। एडिसन अर्नाल्ड का कथन है कि रेलवे भारत के लिए वह कर देगी जो अकबर और टीपू सुल्तान नहीं कर पाए। ऐसा जब स्टेटमेंट आता है तो दिमाग घूमने लगता है एग्जामिनेशन हॉल में। क्या लगाएंगे? एडिसन अर्नाल्ड। जब 1853 में डलहौजी रेल व्यवस्था कर रहे थे, उसी बीच उन लोग का स्टेटमेंट आता है। ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में एक लेख निकलता है कि इंग्लैंड डैश टू इंडिया, इसमें धन निकासी का सिद्धांत, याद रखिएगा, प्रस्तुत करते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह, भीष्म पितामह किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है पारसी अध्यक्ष, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। और धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालवर्ड पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। और इन्होंने जेल में बंद कैदियों के आधार पे सबसे पहले गरीबी का आकलन इन्होंने किया था। रमेश चंद्र दत्त, ये सब अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, याद रखिएगा। रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? RC दत्त ने लिखा या रमेश चंद्र दत्त ने लिखा। इनका कथन था कि सूर्य द्वारा जल का ग्रहण करना ही अंग्रेजों को कर देने जैसा है। ठीक है, सूर्य द्वारा जल ग्रहण करना ही अंग्रेजों को कर देने जैसा है। अंग्रेजों द्वारा लिया गया टेम्स नदी के किनारे वर्षा करता है, राजाओं द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा करता है। ठीक है। उसके बाद शिशिर कुमार घोष, देखिएगा, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया। उनका कथन था, अंग्रेज यह नहीं जानते कि इस सल क्रिया के फलस्वरूप उनका मरीज किस स्थिति में पहुंच जाएगा। ये किसका कथन है? शिशिर कुमार घोष का कथन है। एओ ह्यूम के विषय में देखेंगे आप, क्यों ना एक ऐसा संगठन बना दें जिसमें लोग बैठेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, हमारी नीतियों को समझेंगे। उसे ही सेफ्टीवाल सिद्धांत कहा गया। किसने दिया था? एओ ह्यूम ने दिया था सेफ्टीवाल का सिद्धांत। और चरित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? एओ ह्यूम ने दिया था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल गोखले, इन्होंने कहा था सभी गवर्नर जनरल में रिपन सर्वश्रेष्ठ गवर्नर जनरल है। किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले का। अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नौरोजी, वही दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। राजा जनता के लिए बने होते हैं, जनता राजा के लिए, ये किसका कथन है? नौरोजी का। डॉफ्रिन का कथन याद रखिएगा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो डफरिन थे, याद रखिएगा। और डफरिन का कथन था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता कांग्रेस है। कर्जन का कथन था कि कांग्रेस एक गंदी चीज है। किसने कहा? कर्जन ने कहा। कांग्रेस लड़खड़ा कर नष्ट हो रही है और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में मैं सहायक हो जाऊं। किसने कहा? कर्जन ने कहा। फिरोज शाह मेहता का कथन था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। तिलक का देखिए फिर कथन आ गया, साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ नहीं होगा। मैंने बताया था जब भी एक स्टेटमेंट थोड़ा सा तिरछा लगे वो किसका ऑप्शन लगा देंगे? तिलक का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है गोखले, गोपाल सिंह गोखले होंगे का कथन है कि आबादी का अधिकतर हिस्सा अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को समझने में असमर्थ है। किस कौन हो जाएंगे? गोखले हो जाएंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है ए नेशन इज मेकिंग, याद रखिएगा, ए नेशन इज मेकिंग में कहा गया है कि इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। ठीक है, लाला लाजपत राय, देखिएगा ये आता है कथन, हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर जनता की ओर करना होगा, या हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा। हम अपना मुंह सरकार से अपील करने के लिए न खोलें बल्कि आम जनमानस से अपील करने के लिए खोलें। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय का एक और कथन आता है कि नरमपंथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाया उसमें इनको रोटी के स्थान पर पत्थर मिला। याद रखिएगा। लाला लाजपत राय ने फिर कहा कि कांग्रेस अधिवेशन को कहा शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा चापलूसों का सम्मेलन या छुट्टियों का मनोरंजन है। किसने कहा? तिलक ने कहा। ठीक है, मैंने आपसे बताया था। फिर देखिए बिपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा याचना संस्था। बंकिम चटर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं। नंदलाल बोस, याद रखिएगा, नंदलाल बोस द्वारा संविधान के पन्नों की चित्रकारी की गई। प्रश्न आता है कि संविधान के पन्नों की चित्रकारी किसने किया? क्या आंसर देंगे? नंदलाल बोस। गोखले का कथन है कि बंग भंग एक निर्मम भूल है, कर्जन की तुलना औरंगजेब के लिए। मिंटो ने क्या कहा? मिंटो ने कहा, देखिएगा, कि सूरत में कांग्रेस विक्टन हमारी सबसे बड़ी जीत है। नेक्स्ट है लेनिन का कथन है कि अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते क्योंकि भारत का मजदूर जाग चुका है। आरसी मजुमदार का कथन है कि पाकिस्तान की नींव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में रख दिया गया। किसकी नींव है? कि पाकिस्तान की नींव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में रख दिया गया। ये किसका था? आरसी मजुमदार का। गांधी जी का कथन है कि लखनऊ अधिवेशन शिक्षित एवं धनी मुसलमानों का एक जो है समझौता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर कण में रहता है। याद रखिएगा, ईश्वर सत्य है। किसमें कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? सत्य ही ईश्वर है। दोनों में अंतर समझिएगा। गांधी जी का मत है, फिर उन्होंने कहा क्या? सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, जो सत्य मार्ग पे चलेंगे तो ईश्वर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का एक और कथन है कि यह धनी हिंदू मुस्लिम अमीरों का सम्मेलन था। उसी चीज को गांधी जी का एक और कथन है, ये हमारा साम्राज्य है और साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। ये भी गांधी जी का कथन है। CF एंड्रूज क्या कहते हैं कि जानबूझकर की गई क्रूर कार्रवाई है। ठीक है, और जलियांवाला बाग कांड के विषय में लोग कहते हैं। पुनः गांधी जी का जो है स्टेटमेंट आता है जलियांवाला बाग कांड में कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है। जलियांवाला बाग कांड के विषय में कहते हैं। CR दास देखिए फिर क्या कहते हैं। CR दास जो है शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। ठीक है, कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है जो वह भारतीयों की स्वतंत्रता। ये किसने कहा था? CR दास ने कहा था, एग्जाम में आ चुका है ये। गांधी जी का फिर एक कथन क्या आता है, अगर इन कार्यक्रम पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आजादी मिल जाएगी। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को 2-3 बार देख लेंगे आप तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टैगोर का क्या कथन आता है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट है गांधी जी का एक और कथन आता है कि जो इनके साथ हो रहा है वही सही बर्ताव है। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। गांधी जी, CR दास और MLN का संयुक्त बयान आता है मदन मोहन मालवीय का कि जो स्वराज पार्टी के लोग जीत गए हैं
वह कांग्रेस के सदस्य हैं। इसी को गांधी पैक्ट 1924 कहा गया है। याद रखिएगा। यमल राय का कथन आता है कि मेरे सर पर, ठीक है, लाला लाजपत राय को, मेरे सर पे मारी गई हर लाठी की आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता पर। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है। गांधी जी का देखेंगे, भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। ठीक है, जब भगत सिंह को जब फांसी हो जाती है, कहते हैं बर्केनहेड का कथन है कि भारतीय स्वयं से संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय स्वयं से संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। किसने कहा था? बर्केनहेड ने कहा था। गांधी जी का कथन है कि मैंने रोटी मांगी, रोटी के बदले पत्थर, और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। ठीक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू देखिए क्या कहते हैं, दांडी यात्रा की तुलना भगवान श्री राम से करते हैं। यही प्रश्न आप आया था, नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस वाला आया था। सुभाष चंद्र बोस वाला, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की यात्रा से जो है किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। और दांडी यात्रा भगवान श्री राम की तुलना की यात्रा किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। अंग्रेज व्यंग रूप का कथन था कि गांधी तब तक समुद्र जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट न मिल जाए। डोमिनियन स्टेट बताया गया था कि अंदर की व्यवस्था भारतीयों जैसा और बाहर की व्यवस्था जो है हम देखेंगे। डोमिनियन स्टेट था, और भारत में कोई राज्य अगर अपने देश की तरह एक अलग देश की तरह रहना चाहे तो रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंग्रेजों का कथन था कि एक व्यक्ति समुद्र से किनारे यदि नमक बना रहा है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। गांधी जी का एक और कथन आता है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युग में मैं विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूं। ठीक है। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहा। प्रश्न, जो महात्मा माना। ठीक है। प्रश्न आता है कि दो महात्मा माना सरोजिनी नायडू ने, किसे किसे? तो गांधी और इरविन को। ठीक है। या सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को क्या कहा? तो दो महात्मा कहा। ठीक है। कराची अधिवेशन में कहा गया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रह सकता है। जब भगत सिंह को फांसी हो गया 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, और इस पे ये इसके पहले भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए थे, तो उनको काले झंडे दिखाए गए गांधी जी को, और उसी पे ये स्टेटमेंट आता है कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है। फिर देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन आता है कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। फ्रैंक मॉरिस पत्रकार थे, याद रखिएगा। फ्रैंक मॉरिस का कथन था कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सेंट पॉल पैलेस में सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य अद्भुत है। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो सेंट पॉल लंदन में जब सीढ़ी पे चल रहे थे, वो दृश्य उन्होंने देखा तो ये स्टेटमेंट लिख दिया था। ठीक है। उसके बाद टैगोर जी का कथन क्या आता है, भारत की एकता अखंडता के लिए यह आपका एक उत्कृष्ट बलिदान है। ये किसका है? टैगोर जी का। याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? टैगोर ने दिया था। और जो है महात्मा गांधी ने टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दिया था। दोनों लोग एक दूसरे को देते हैं। चंपारण आंदोलन होता है उस समय। गांधी जी का एक और कथन है कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। और यही बात जब सुनते हैं सुभाष चंद्र बोस तो क्या करते हैं? इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष से, और कौन बनते हैं अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। मुस्लिम लीग का कहना है कि पाकिस्तान की बात आपने नहीं की इसलिए ठुकरा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मेरे पुराने मित्र कृष्ण शैतान के वकील बनकर आए थे, इनको हम शामिल कर ले तो भारत कई राष्ट्रों में बंट जाएगा। ये किसका कथन था? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। महात्मा गांधी का क्या कथन है? पोस्ट डेटेड चेक का। ठीक है। किसको? कृष्ण मिशन को। गांधी जी का एक और कथन आता है, यदि कांग्रेस संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती हुई तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है। ये कौन कहता है? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में यदि कांग्रेस साथ नहीं देगी तो उनका ये स्टेटमेंट आता है। ठीक है। जीएस ये बिल्कुल मत घबराइएगा, जैसे से क्लास लेते जाइए, बिल्कुल आपका एक समय आएगा जीएस सही हो जाएगा। गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक में यह भाषण दिया कि हम अपनी गुलामी को अस्थायी बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया, 1942 में दिया। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा आप, जो है पट्टाभी सीतारामैया का कथन है कि गांधी जी किसी अवतार की प्रेरक शक्ति से प्रभावित होकर भाषण दे रहे हैं। ठीक है। 9 अगस्त
1942 को यह नारा दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं नेता होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को जो है ऑपरेशन जीरो के तहत रात 12 बजे से जो है जेल में बंद करना शुरू कर दिया गया। तो इसलिए जो है स्टेटमेंट दिया गया कि सभी लोग जो है, जो जितने लोग हैं, या ऐसे कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं नेता है। ठीक है। उसके बाद हिटलर का कथन आता है कि युद्ध में जीव महत्वपूर्ण होती है, न कि नीति। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन आता है कि दुनिया विश्वास नहीं करेगा, हाड़ मांस के व्यक्तित्व भी भारत में आया था। नेक्स्ट देखेंगे, 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के लिए उपवास पर बैठे गांधी जी के संबंध में कहा गया कि ऐसा लगा गांधी कभी भी मर सकते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन गांधी जी जब मरने वाले थे तब लगा तो वो उपवास खुद तोड़ दिए। ठीक है। जब भी गांधी जी जेल में बंद होते हैं, आप देखते हैं ये उपवास पे बैठ जाते हैं। कब? असहयोग आंदोलन में देख लीजिए, 6 साल की सजा होती है, तो ये 1924 वाले में बेलगांव में अध्यक्ष बन जाते हैं, निकल जाते हैं। जब भी भारत छोड़ो आंदोलन में भी यही होता है, यानी जब भी ये बंद होते हैं, 2-3 कहानी आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये उपवास करते हैं और ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चर्चिल ने कहा था कि कंडा, लकड़ी सभी का व्यवस्था जेल में करो, मरते ही इनको फूंक देना। ठीक है। चर्चिल का एक और कथन आता है कि जब हम सारी दुनिया में जीत रहे हैं तो एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। ये कथन किसका है? चर्चिल का है। फ्रैंक मॉरिस का कथन आता है, अर्धनग्न फकीर। याद रखिएगा, चर्चिल नहीं कहते महात्मा गांधी को, फ्रैंक मॉरिस कहते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का क्या कथन आता है, फ्रांस में बस्टल का पतन हुआ। तेज बहादुर सप्रू क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को असामाजिक और अकल्पित कहा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि कानून व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। ठीक है। आधुनिक मनु भी इन्हें कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस से ICS के सिलेक्शन के इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप बाहर जो पेड़ दिखाई दे रहा है, आप उसकी लंबाई बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा वह आधे से दुगनी लंबी है। ठीक है। ये कभी कभी स्टेटमेंट आता है, आ सकता है कि किसके विषय में कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जापान से रेडियो के प्रथम संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो। 2 नारा इन्होंने, याद रखिएगा। जय हिंद भी इन्हीं का नारा था। गोविंद बल्लभ पंत का कथन था कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से किसी एक को चुनना होगा। किसका कथन है? गोविंद बल्लभ पंत का। पटेल का कथन क्या है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ठीक है। ये कौन कहा? पटेल जी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। खान अब्दुल गफ्फार खान के विषय में कहा जाता है कि इनका कथन था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया। किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। माउंटबेटन का कथन आता है कि महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दिया। किसने दिया? माउंटबेटन ने दिया। ठीक है। प्रश्न आएगा कि देश जब आजाद हुआ तो भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने? माउंटबेटन। और एक दिन पहले पाकिस्तान के गवर्नर कौन बने? जिन्ना। भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली बने। याद रखिएगा। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जिन्ना हाउस कहाँ है, क्या आंसर देंगे? मुंबई में। नेक्स्ट देखिएगा, अब लास्ट ही चल रहा है। आजादी के दिन SS सुब्बलक्ष्मी द्वारा 2 भारतीय गीत गाया गया। पहला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, और जनगण अधिनायक जय। ठीक है। याद रखिएगा ये। ठीक है। कभी कभी कुछ टाइपिंग जो टाइप करते हैं लोग, मिस्टेक हो जाता है। सिस्टर निवेदिता का कथन था कि ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्येक स्तर पर भ्रष्ट है। ठीक है। मदन लाल ढींगड़ा ने फांसी से पहले एक कथन कहा कि भारतवासियों को यह सीखने की जरूरत है कि मरा कैसे जाता है, और यह सिखाने का मेरे पास एक तरीका है, स्वयं मरना। ठीक है। ये किसका कथन था? मदन लाल ढींगड़ा का। और जो है फांसी से पहले कथन देते हैं कि भारतीयों को यह सीखने की जरूरत है कि मरा कैसे जाता है, और यह सिखाने का मेरे पास एक तरीका है, स्वयं मरना। ठीक है। उसके बाद ये राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। 101 है। 101 की संख्या शुभ होता है। 101 इसलिए दिया गया आपको। HSRA का घोषणा पत्र था कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी लड़ाई का फैसला है। यह लड़ाई या तो आजादी का होगा या मौत का होगा, जनता द्वारा जनता के लिए क्रांति। ठीक है।
उसके बाद गांधी जी का आखिरी कथन है कि जितना रोमांस भगत सिंह के साथ जुड़ा है उतना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं। इसी के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किए हो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।